स्टॉक स्पेसिफिक हमने जानकारी जानवी से ली, पर अब बाजार में करना क्या है, किन लेवल्स पर खरीदारी के मौके हैं, इस पर बात करते हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन से। नीलेश जी, बहुत स्वागत करते हैं सर। गुड आफ्टरनून। जरा बताइए बाजार में अभी खरीदारी के मौके किन लेवल्स पर आपको नजर आ रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। देखिए, आज नो डाउट कल के का पुल बैक मूव के बाद प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल रही है और निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,800 के पास अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है। 21 डीएमए भी एग्जैक्टली उन्हीं लेवलों के आसपास प्लेस है। तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा आज के सेशन में कि निफ्टी की क्लोजिंग 24,800 को डिफेंड कर पाती है कि नहीं। अगर 24,800 के ऊपर की क्लोजिंग अगर देखने को मिलती है तो एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी, क्योंकि हम आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स में भी एक डिप देख रहे हैं। लगभग 2.5% का डिक्लाइन वहां पे देखने को मिल रहा है। तो एक कंफर्ट जोन में है इंडिया विक्स, और यहाँ पर मैं कहूंगा अगर थोड़ी और डिप मिलती है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़े से लॉन्ग साइड में ट्रेड लेने के लिए फेवरेबल होंगे। बट फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाने की सलाह होगी, स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करने की सलाह होगी, क्योंकि इंडेक्स में फिलहाल क्लैरिटी जो है वो मिसिंग है। 24,800 के नीचे अगर फिसलता है तब यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिलेगा, उसके बाद हो सकता है थोड़ा और दबाव में निफ्टी में देखने को मिले। तो फिलहाल एक मेक और ब्रेक लेवल के आसपास निफ्टी आ चुका है। बेहतर होगा कि इंतजार करे इस पर्टिकुलर लेवल के ब्रेक होने का, उसके बाद ही फ्रेश शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बना के चल सकते हैं। बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पर इन लाइन विद निफ्टी इंडेक्स ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। कंपैरेटिवली यहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस ज्यादा है और 55,500 के ब्रेक होने के बाद यहाँ पर भी गिरावट थोड़ी गहरा सकती है। तो आज के सेशन में थोड़ा सा बायस नेगेटिव साइड में फेवर करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर इंडेक्स लेवल पर एक कॉशियस अप्रोच रखने की सलाह हो। तो इंडेक्स लेवल पर कॉशियस अप्रोच रखें। थोड़ी वीकनेस निफ्टी बैंक में ज्यादा नजर आ रही है एज कंपेयर टू निफ्टी। एक बार 24,800 का इंपॉर्टेंट क्लोजिंग लेवल अगर निफ्टी देता है उसके बियॉन्ड, तो यहाँ पर एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। ये है जिस्ट जो कि नीलेश जी ने बताया, पर वेट एंड वॉच। आइए अब एक इंपॉर्टेंट खबर उसका रुख कर लेते हैं। जी एंटरटेनमेंट के लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर है। प्रमोटर का बड़ा हिस्सेदारी बढ़ाने का प्लान है। खबर की और क्या डिटेल्स हैं, हमारे साथ प्रियंका उपल हैं बताने के लिए। प्रियंका, बताइए क्या जानकारी है? बिल्कुल स्वाति, देखिए बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है ये, और इसमें आप प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ाने वाले हैं। जी एंटरटेनमेंट के ग्रोथ के लिए अब ग्रोथ कैपिटल ग्रुप को बड़ी मिल पाएगी। 20 to 37 करोड़ की एक बड़ी रकम जो है वो प्रमोटर फैमिली से इन्फ्यूज होगी। 132 पर वारंट पर जो क्वांटिटी है 16.95 नंबर ऑफ शेयर्स जारी हो पाएंगे वारंट के रूप में। और अगर आप यहाँ देखें, इसके चलते लगभग 25% पेमेंट वारंट के अलॉटमेंट पर होगा, 75% कन्वर्जन पर होगा, और इसमें अब बड़ा स्टेक जो प्रमोटर्स की तरफ से आ रहा है वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। इस पर इनफैक्ट आप देखें तो ब्रोकरेजेस का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू निकल कर आ रहा है कि अगर प्रमोटर फंड इन्फ्यूज़ करता है ग्रुप में तो ये अपने आप में इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाली बात होती है। इसी पर जी एंटरटेनमेंट पर जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं उसके बाद ये साफ तौर पर एक्सपर्ट्स का मानना है, क्योंकि सोनी के साथ जो मर्जर होने के बाद का ये सबसे बड़ा, अब जो मर्जर टलने के बाद का सबसे बड़ा एक कॉर्पोरेट एक्शन देखा जा रहा है। प्रमोटर ग्रुप अपना 3.99% जो उनका एग्जिस्टिंग स्टेक था उससे बढ़ाकर इस कदम से अब लगभग 18.4% कर लेंगे। और ऑफकोर्स बड़ी स्ट्रेंथ फाइनेंशियली मिलेगी ग्रुप को, बैलेंस शीट मजबूत होगी अगर कैपिटल इन्फ्यूज होता है। ये ग्रोथ कैपिटल आगे कई सारी एक्सपेंशन के लिए यूज हो पाएगी। इनफैक्ट कैश बैलेंस, कैश बैंक बैलेंस और जो करंट इन्वेस्टमेंट है ये सब मिलाकर 3,000 करोड़ तक हो जाए, तो बड़ा डेवलपमेंट है जी ग्रुप के लिए। और इसीलिए आज हम देख रहे हैं स्टॉक में रिएक्शन भी आपको स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। जी, धन्यवाद करेंगे आपका प्रियंका इस पॉजिटिव खबर पर और ज्यादा डिटेल्स हमें देने के लिए। मीनवाइल कुछ दिग्गजों से भी हमने बात की है जी एंटरटेनमेंट के कॉर्पोरेट एक्शन पर। एमके वेंचर्स के फाउंडर मधु केला का क्या कहना है ये अब आपको सुनाते हैं। बाजार के जाने माने दिग्गज और एमके वेंचर्स के फाउंडर मधु केला सर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। देश दुनिया में बहुत कुछ एक्शन होता हुआ दिख रहा है, और मधु सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बड़े क्रूशियल दिन समय दिया। ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध जोरों पर चल रहा है, ढेर सारे इस कॉर्पोरेट डेवलपमेंट भी होते दिख रहे हैं। पहले लेकिन एक राय आपसे बाजार पे लेना चाहता हूँ, वहीं से शुरुआत करता हूँ। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्या और बढ़ने का डर है, बाजारों पर असर डालेगा या चिंता की कोई खास बात नहीं? अनिल भाई, अगर आपको याद होगा, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको याद होगा अपन कुछ महीनों पहले जब जयपुर में मिले थे जी, उस समय बड़ा थोड़ा
असमंजस का माहौल था राइट। और लोगों को समझ नहीं पड़ रहा था कि कहाँ क्या हो रहा है। और उस समय अपने एक जो ऑप्टिमिस्टिक एक व्यू था अनिल भाई, आई थिंक मुझे लगता है वो मार्केट में अच्छा प्ले किया है। अब मैं देख रहा हूँ कि हालांकि मार्केट हो सकता है 10-12% बढ़े होंगे, पर चुनिंदा शेयर काफी सारे मैं अपने खुद के पोर्टफोलियो में देखता हूँ अनिल भाई, 30-40-50% की वृद्धि आई है वो नीचे के लेवल्स में। तो एक जो बात पक्की है कि आपने देख लिया ट्रम्प का टैरिफ, आपने देख लिया ईरान इजराइल का वॉर, मिडिल ईस्ट का वॉर, रशिया यूक्रेन का वॉर, आपने देख लिया ऑयल का भाव थोड़ा बढ़ गया घट गया। इंडियन मार्केट का एक जो रेजिलियंस है अनिल भाई, वो बहुत एक्चुअली देखा जाए तो जबरदस्त है। और मैं तो यही बात को मानता हूं कि हम काफी टाइम स्पेंड कर सकते हैं कि निफ्टी कहाँ जा रहा है, 100-200 ऊपर जा रहा है कि 100-200 ऊपर जा रहा है कि 500 नीचे जा रहा है, पर बाजार की सच्चाई यही है कि अगर आपने अच्छी कंपनियों में अच्छे दाम पे पैसा लगाया है तो आपका पैसा बन ही रहा है, राइट। और मैं तो उसी के ऊपर फोकस्ड हूँ अनिल भाई कि अपने तो ये मार्केट में जो भी कभी घबराहट अगर होती भी है थोड़ी 1000-2000 पॉइंट की, तो उसमें इफ वी कैन आइडेंटिफाई गुड थीम्स और अपन अच्छे शेयर्स लेके बैठ सके ना, तो ये बाजार काफी पैसा कमा के दे रहा है। यहाँ एक छोटा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इस बाजार में खरीदारी के मौके कहाँ हैं जानेंगे। नीलेश जी की राय भी हमारे साथ बने रहिए आप। बाजार में देखते हैं मुनाफे की स्ट्रैटेजी कहाँ। नीलेश जी बताइए, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? बिल्कुल सतीश, देखिए खरीदारी पर फोकस है और सबसे पहले जो स्टॉक रडार पर आया है वो है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार में देखिए पिछले 3 दिनों से हम लगातार स्ट्रेंथ देख रहे हैं और आज की बाजार के वीकनेस के विपरीत यहाँ पे हमें एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। लगभग 6% के आसपास का हुआ इजाफा हुआ है, तो काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं डेरिवेटिव फ्रंट पे। टेक्निकली तो हम ऑलरेडी एक काफी अच्छा ब्रेकआउट देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक फॉलोअप हमें देखने को मिल सकता है जो इस पर्टिकुलर काउंटर को 1980 और 2000 तक ले जा सकता है। तो पहला टारगेट 1980 का होगा जो लगभग आज का दिन का उच्चतम स्तर है, और उसके बाद 2000 तक के भी लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 1920 के स्टॉप लॉस से पॉलिसी बाजार को लॉन्ग करने की सलाह होगी। उसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है, देखिए आईटी स्पेस में स्पेसिफिकली मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटी स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो आईटी स्टॉक्स थोड़े से शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, जिस हिसाब से मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है, तो फोकस डिफेंसिव पर शिफ्ट हो रहा है। पर्सिस्टेंट सिस्टम, तो पर्सिस्टेंट को खरीदारी करने की सलाह होगी। यहाँ पर भी काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। लगभग पिछले 4 से 5 महीने का लंबा कंसोलिडेशन चला था, उसके बाद स्टॉक ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। 6200 6350 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 6000 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के पर्सिस्टेंट को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपके लिए 2 स्टॉक्स में खरीदारी का आइडिया। नीलेश जी की तरफ से पीबी फिनटेक पसंद आ रहा है, टारगेट रहेगा इस पर आपके लिए 1980 का पहला, 2000 का दूसरा और 1920 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स आईटी स्पेस से भी पसंद आ रहा है नीलेश जी को, टारगेट 6200 का पहला, 6300 का दूसरा, 6000 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर भी खरीदारी करके चलें। थैंक यू सो मच नीलेश जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। एक ब्रेक का भी वक्त है, पर बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।